बेटा, कल आपके उनमें डाउट्स थे ना क्वेश्चंस में, वो हो गए थे डाउट्स आपके क्लियर? दिखाओ फिर, ऐसे क्यों बैठे हो, किस में डाउट थे बताओ? इस स्टेट हैज 1,76,67,314 मेल वोटर्स। इतने उसमें मेल वोटर्स हैं और इतना फीमेल वोटर्स हैं। इन एन इलेक्शन 7,85,195 वोटर्स डिड नॉट वोट। इतने वोटर्स ने तो वोट नहीं किया है। हाउ मेनी पीपल कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। कितने वोटर्स ने वोट किया है इलेक्शन में। तो क्या करोगे, ये प्लस ये ऐड कर दोगे, क्योंकि टोटल वोटर्स निकल जाएंगे। मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, तो टोटल कितना हुआ है, मेल प्लस फीमेल वोटर्स। इतने लोगों ने वोट नहीं किया है, तो कितने ने वोट किया उसके लिए कैसे निकालोगे, टोटल में से इसको माइनस करोगे, यही होगा ना। नाउ नेक्स्ट, शुरू से करने शुरू कर दिए थे आपने सारे, कितने क्वेश्चंस हो गए थे यहाँ से? What must be added to this one to make it equal to 75 नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 में कितना जोड़ूं कि वो 5 बन जाए, तो क्या करोगे आप? 2 में कितना जोड़ूं कि वो 5 बन जाए, तो क्या करोगे, 5 - 2 करोगे। छोटा सा एग्जांपल ले लिया करो डेली लाइफ में। तो इसमें कितना जोड़ूं कि वो इतना बन जाए, यानी दिस माइनस ये करोगे। समझ आया? मैं कहूँ 1 रुपए में कितने जोड़ूं कि वो 10 रुपए बन जाए, तो क्या करोगे, 10 - 1 यानी 9 जोड़ोगे, तभी तो वो 10 बनेंगे। तो अगर इसमें कितना जोड़े कि वो इतना बन जाए, यानी दिस वन माइनस दिस वन। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, इलेवेंथ। To buy a plot of land, Mr. Gupta paid rupees 68,650 every month for 8 years. एक लैंड, कोई ज़मीन का प्लॉट खरीदने के लिए जो मिस्टर गुप्ता है वो हर महीने इतने रुपए पे करते हैं 8 साल तक। हाउ मच डिड ही पे इन ऑल। उन्होंने टोटल कितना पे किया बेटा, एक महीने में उन्होंने इतना पे किया, तो एक साल में कितना पे किया। मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, और अगर एक वो जो आंसर आएगा वो एक साल में पे किया, तो 8 साल में कितना किया, मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे। नहीं वो समझ आया? आर यू श्योर? नेक्स्ट बताओ। Find the greatest number of 5 digits that टॉफीज आर पैक्ड इन फैंसी पैक्स। कुछ टॉफीज थी जो हमने फैंसी पैक्स में पैक कर दी। 256 टॉफीज ईच। हर एक पैक में हमने 256 टॉफीज पैक की, ठीक है। हाउ मेनी पैक्स विल बी नीडेड टू पैक इतनी टॉफीज। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैंने कुछ डब्बे बनाए, कुछ बॉक्स बनाए, मैंने हर बॉक्स में 2 टॉफी रखी है, तो मुझे टोटल 10 टॉफीज रखने के लिए कितने डब्बे चाहिए। तो क्या किया था आपने, 10 को 2 से डिवाइड किया था ना, तो यही इसने कहा। हर एक पैक में 256 टॉफीज रखी हैं, तो इतनी टॉफीज को रखने के लिए कितने पैक चाहिए, तो दिस डिवाइड बाय दिस। गॉट इट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताओ। Now start doing your exercise from question 4th. आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, है ना। क्वेश्चंस कर लिए थे, चैप्टर कितने ही भी। एग्जाम्स कब से तुम लोग यहाँ पे 15।
The presence of unusually high concentrations of harmful or poisonous substances in the environment is called pollution. ज़्यादा कंसंट्रेशन के, ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल सब्सटेंसेस का या पॉइजनस जहरीले सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में होना क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन. पॉल्यूशन कंटेमिनेट्स द एयर. जो पॉल्यूशन होता है वो एयर को भी दूषित कर देता है, एंड वाटर को भी गंदा कर देता है विथ पॉइजनस सब्सटेंसेस से, जहरीले पदार्थों से, and makes them impure to such an extent that they become harmful to the human beings. और उन्हें इतना गंदा कर देता है, इतना दूषित कर देता है कि वो हमारे लिए इस एक्सटेंट तक कर देता है कि हमें जब इंसान उसका यूज करता है तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाते हैं. ठीक है. आर्यन, ऋषभ, आर्य, आप तब तक इधर बैठ के करो, ये दोनों इधर बैठेंगे. ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 8th स्टैंडर्ड का है, तो देख लो. ऑल्सो इधर आगे बेटा बोलो. ऋषभ इधर आओ बेटा. आर्यन ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, चैप्टर 18. कोई इशू नहीं है, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा 8th में भी जाके, बट अभी भी कर दो. ठीक है. मैं सोच रही थी आज बोलने के लिए कृतिका के साथ ही आ जाया करो, क्योंकि इसका हिस्ट्री का भी नई बुक चलेगी, वो भी थोड़ा सा हो जाएगी. ठीक है. पॉल्यूशन ऑफ एयर मैं करा रही हूँ. मैंने यही बताया है कि ज़्यादा अनयूजुअल पॉइजनस सब्सटेंसेस का या हार्मफुल सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाना ही हमारा पॉल्यूशन कहा जाता है. ये हमारे एयर को या वाटर को इस हद तक गंदा कर देते हैं कि हम जब उसको यूज करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस की तरह इफेक्ट करता है ना. एंड अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कंटेमिनेट्स द एनवायरनमेंट, जो हम नहीं चाहते या जो नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस हैं, जो कंटेमिनेट करते हैं, जो दूषित करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जैसे एयर को या वाटर को, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन पॉल्यूटेंट, उन सब्सटेंसेस को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं. ठीक है. सो इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, ए सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड ए पॉल्यूटेंट. तो व्हाट इज पॉल्यूटेंट? ए सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन. वो सब्सटेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, हम उसे कहते हैं पॉल्यूटेंट. ठीक है. वहाँ पे पेंसिल रखी बेटा, उसमें देना. The air and water which contain pollutants at levels harmful to humans. जो एयर होता है और जो वाटर होता है उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इस हद तक होते हैं कि वो इंसान के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को, और नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी पॉल्यूटेंट्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स को भी पहुंचाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेड. मतलब वो एयर, वो वाटर जो नुकसान पहुंचाए उसको हम पॉल्यूटेड कहेंगे. ठीक है. एयर एंड वाटर आर बोथ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे जीने के लिए एयर वाटर दोनों बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग. सांस लेने के लिए एयर जरूरी है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स. हम हवा के बगैर कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते. सिमिलरली वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन ए फ्यू डेज. कुछ दिनों के से ज़्यादा हम पानी के बगैर भी नहीं रह सकते. दो वी कैन लिव मच लॉन्गर विदाउट फूड. जबकि हम खाने के बगैर काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बगैर भी नहीं रह सकते. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. The two main gases present in air are nitrogen and oxygen. ठीक है. Nitrogen makes up about 78% of air, whereas oxygen makes up about 21% of air by volume. Air also contains small amounts of carbon dioxide, argon and water vapor and many much gases. बहुत सारी और भी gases इसमें होती हैं. The mixture of gases
containing nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and water vapor gives us pure air which is good for us. दक्ष बेटा 1 मिनट के बाद आपको बोलो वो गेट बंद कर दो जरा, उसमें वॉइस आएगी तो इन एडिशन टू द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉल्यूटेड एयर के अंदर क्या क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए हार्मफुल सब्सटेंस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट, दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस. व्हेन एयर अराउंड अस इज पॉल्यूटेड, जब हमारे आसपास की एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, वी आर फोर्स्ड टू ब्रीथ इट टू रिमेन अलाइव, हम ऑब्वियसली इसी को सांस में लेंगे जिंदा रहने के लिए. मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाएंगी ब्रीदिंग की वजह से, पॉल्यूटेड एयर की ब्रीदिंग की वजह से. In fact, the respiratory problems among children are increasing day by day. In fact, बच्चों में respiratory problems हर रोज बढ़ रही हैं due to increasing air pollution की. What is the most common liquid which is present around us? जो हमारे चारों तरफ मिलता है water है generally. Fresh water is present in rivers, lakes and ponds में हमारा fresh water मिलता है. Some fresh water is also present under the ground, जमीन के अंदर भी fresh water मिलता है. Due to increasing water pollution, waterborne diseases are also increasing day by day. Water pollution बढ़ने की वजह से water से होने वाली diseases भी हर रोज बढ़ रही हैं. In this chapter we will discuss how air and water get polluted. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कैसे air और water polluted होता है. What are the harmful effects of air and water pollution, के harmful effects क्या हैं and how air and water pollution can be controlled. इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. ये था जो अभी तक आपने पीछे पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन. The air over large cities is heavily contaminated with harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, smoke and dust. बड़े बड़े सिटीज के अंदर जो एयर है वो दूषित हो चुकी है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस से, नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस से. जैसे वो कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्मोक एंड डस्ट. कई बार ये दे देगा इसके साथ में ना कुछ और भी जोड़ देगा, ओनली नाइट्रोजन जोड़ दिया तो क्या वो हार्मफुल है? नाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपको नाम याद रखने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. मान लीजिए कई बार कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाना नुकसानदायक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक नहीं है, बिकॉज इट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू फोटोसिंथेसिस, राइट. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद हार्मफुल गैसेस, एयर का कंटेमिनेट हो जाना, दूषित हो जाना हार्मफुल गैसेस से. जैसे आप, मैं बार बार नाम बता रही हूँ कि याद रखना कि क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, एक नाम इसमें से कोई और घुसा देगा जो नहीं होगा. ठीक है. हार्मफुल गैसेस से कंटेमिनेट हो जाना, स्मोक एंड डस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस इन एयर मेक्स इट इम्प्योर, वो सब्सटेंस जो एयर में होने की वजह से उसको इम्प्योर बना देते हैं, उसको दूषित बना देते हैं और कंटेमिनेट कर देते हैं, उनको कहते हैं हम एयर पॉल्यूटेंट. ठीक है. एंड ए सब्सटेंस बिकम्स एन एयर पॉल्यूटेंट, वो सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूटेंट करते हैं, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एयर इन सच कंसंट्रेशन व्हिच इज हाई एनफ टू हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. ये जो सब्सटेंस होते हैं जो एयर को एयर पॉल्यूटेंट जो है वो एयर को इस लेवल तक कंसंट्रेशन उसमें मतलब पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इस हद तक बढ़ा देते हैं कि वो इंसान के शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट्स करता है, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी. ठीक है. द मेजर पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एयर के अंदर मिलते हैं, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑफ, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे हमारे डस्ट, स्मोक, आइस, ये सारे सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है. मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के जलने से, जैसे लकड़ियां जलने से, काउ डंग, केक्स, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल इन होम्स में.
मोटर व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज में एंड थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में, जैसे कोल बहुत ज़्यादा लेवल पे जलाया जाता है, तो इन सब की वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। नंबर 1, स्मोक एमिटेड फ्रॉम होम्स बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, लाइक वो घर में जब हम लकड़ी जलाते हैं या काउडंग जलाते हैं, काउडंग केक्स, तो उसकी वजह से, या कैरोसिन या कोल जलाते हैं, उसकी वजह से जो स्मोक निकलता है, दिस इज द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। सेकेंड सोर्स इज exhaust gases emitted by motor vehicles due to burning of petrol। जब आप बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह चलाते हो, जिसमें पेट्रोल का या डीजल की जो बर्निंग होती है, उसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो निकलती हैं उसमें से बाहर, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। मोटर व्हीकल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन बिग सिटीज। बड़े बड़े सिटीज पे कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन बिग सिटीज। तो मोटर व्हीकल, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन विलेज लाइफ, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर देता है। स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल कॉजेज एयर पॉल्यूशन। कोयला जलाने की वजह से, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो बिजली वगैरह बनाने के प्लांट्स होते हैं, उनमें बेटा कोयले से बनती है, तो वो कोयले की वजह से स्मोक एमिट होता है। एमिट होना, निकलना कोई चीज़, ठीक है, तो स्मोक एमिट होता है, उसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट इज ऑयल रिफाइनरीज। जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ पे हमारा कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल हमारा बन के फिर प्रॉपर आपको पेट्रोल डीजल इनकी फॉर्म में मिलता है। तो एंड इंडस्ट्रीज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह की जो प्रोडक्शन में, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, ये होती है, उसमें जो बनी हुई है, या मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कोज एयर पॉल्यूशन। केमिकल इंडस्ट्री जो होती है केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए, उसमें सब क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। ये पॉइंट्स इसी फॉर्म में याद कर लेना। स्टोन क्रशर्स, जो पत्थर तोड़ने वाले होते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज, एब्सिस्टर फैक्ट्रीज एंड लीड प्रोसेसिंग फैक्ट्री यूनिट्स कोज एयर पॉल्यूशन। जो हमारी सीसा बनाने वाली होती है, सीमेंट बनाने वाली होती है, रोडी बदरपुर बनाने वाली होती है, स्टोन बनाने वाली होती है, उनमें क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, मिट्टी निकलती है, डस्ट निकलती है, तो उससे डस्ट वाला, स्मोक वाला, ये पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशन मतलब एसी वगैरह में, या एरोसोल स्प्रेज वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। ये हमारा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका यूज़ भी बढ़ रहा है। और ये जनरली रेफ्रिजरेटर वगैरह में, जितने भी मतलब जो ठंडी करने वाली चीज़ें हैं ना, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो गया या कुछ भी एसी हो गया, जो भी कूलिंग मटेरियल्स हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, और ये हमारा एयर को पॉल्यूटेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मोकिंग कोज एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली स्मोकिंग की वजह से तो एयर पॉल्यूशन होता है। बेटा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, बैठो मत, तब तक मैं खत्म कर रही, तब तक आपने क्वेश्चन खत्म कर लो। ऑल द अबव सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर मैन मेड सोर्सेज। इंसान ने बनाए हैं, नेचर ने तो नहीं दिए सारे के सारे। ऑफ एयर पॉल्यूशन इन विच पॉल्यूटेंट्स आर एडेड टू एयर बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी वजह से, हमारी किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से हम पॉल्यूटेंट को नेचर में ऐड कर देते हैं। फॉरेस्ट फायर, ये नेचुरल है, ये इंसान ने नहीं बनाया। And volcanic eruptions are the two natural sources of air pollution. So what are the natural sources of air pollution? जंगलों में आग लग जाना and volcano eruption, फट जाना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? Volcanic eruption। ठीक है, harmful effects of air pollution, air pollution के harmful effects। चलो ये वाला कल करते हैं। ठीक है, आज के टाइम वो निकाल दो। बेटा जल्दी जल्दी खत्म करो आप इसको, मैं फिर वो कराती हूँ। पब्लिक फैसिलिटी, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, पानी और चेन्नई के लोग। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर मतलब लाइक मिस्टर राम गोपाल कोई हैं, लिव इन अन्ना नगर में रहते हैं। एक स्टोरी है चेन्नई के।
This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. काफ़ी अच्छा दिखता है, ये लॉन्स वगैरह मेंटेन वहाँ पे दिखते हैं, क्या स्प्रे ऑफ वाटर, जनरस स्प्रे ऑफ वाटर की वजह से। बंगलोज वर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। जो बंगलोज हैं उनमें ज़्यादातर पानी आता है, टैप वाटर आता है दिन के पूरे टाइम, ज़्यादातर टाइम। ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, जिन दिनों वाटर सप्लाई पूरी नहीं होती है, मिस्टर राम गोपाल स्पीक्स टू ए सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal। जब वाटर सप्लाई पूरी नहीं होती है, मिस्टर राम गोपाल बात करते हैं किसी सीनियर ऑफिशियल से जो म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड के अंदर में है, जिसे वो जानते हैं। एंड ए वाटर टैंकर इज इजली अरेंज फॉर हिज हाउस, उसके घर के लिए एक वाटर टैंकर अरेंज हो जाता है। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सिटी के काफ़ी एरियाज की तरह, सुब्रमण्यन अपार्टमेंट इन मैलपुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। जो सुब्रमण्यन का अपार्टमेंट है मैलपुर में, यहाँ तो इसके घर पे इतने अच्छे से पानी था और यहाँ पे ये वाटर शॉर्टेज सफ़र करते हैं, वाटर पानी की कमी महसूस करते हैं। दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। इस एरिया में म्यूनिसिपल का पानी 2 दिन में एक बार आता है। A private borewell meets some of the residents' water needs। काफ़ी रेजिडेंट्स अपना प्राइवेट बोरवेल खोल लेते हैं, अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे बना लेते हैं। बोरवेल वाटर इज हाउएवर ब्रैकिश, सो द रेजिडेंट्स यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग। वो इतना खारा है, इतना ब्रैकिश है कि वो उसे अपना टॉयलेट्स के लिए या वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स। जब बाकी यूजेस के लिए वो टैंकर से परचेज करते हैं। सुब्रमण्यन स्पेंड्स अप टू ₹500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर। सुब्रमण्यन जो है वो 500 से 600 रुपये टैंकर से पानी खरीदने में स्पेंड करता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। पीने के पानी के लिए लोगों ने वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम अपने घरों में लगा लिया है। Siva lives on rent on the first floor of a house in मड़ीपक्कम। मड़ीपक्कम के एक घर के फर्स्ट फ्लोर पे शिवा रेंट पे रहता है वहाँ पे। एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days। उसको 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन, काफी बड़ा रीजन है यहाँ पे। वाई शिवा कैन नॉट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। वो चेन्नई क्यों नहीं ले आता अपनी फैमिली को। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बोटल्ड वाटर। पीने के लिए वो बोतल का पानी खरीदता है। पद्मा वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन सिडापेट एंड लिव्स इन द नियर बाई स्लम। पद्मा जो है वो घरों में काम करती है सिडापेट में और वो रहती है नियर बाई स्लम एरिया में, आसपास के स्लम एरिया में। शी पेज ए रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमेंट। अपने झोपड़ी जैसे घर के लिए वो 650 रुपये पे करती है। विच हैज नाइदर ए बाथरूम, ना तो उसमें कोई बाथरूम है, नो ए टैप कनेक्शन, ना ही उसमें कोई पानी का टैप कनेक्शन है। फॉर 30 सच हटमेंट्स, ऐसे 30 हटमेंट्स, देयर इज ए कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। ऐसे 30 हटमेंट्स के लिए एक टैप लगी हुई है किसी एक कॉर्नर पे। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम ए बोरवेल फॉर 20 minutes ट्वाइस डेली। बोरवेल से जहाँ पे पानी आता है सिर्फ 20 मिनट, दिन में 2 बार, 20-20 मिनट के लिए। So a family gets to fill a maximum of 3 buckets within this time। एक फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बकेट भर सकती है टाइम के अंदर, उसी टाइम में। So the same water is used for washing and drinking। वो पीने के लिए भी और धोने के लिए भी सेम ही पानी का यूज करते हैं। In summer the flow becomes a trickle। काफ़ी कम हो जाता है जो पानी का फ्लो है। So that one family gets water only at the cost of another। किसी और कॉस्ट पे उनको पानी मिलता है एक फैमिली को। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स ऑफ वाटर टैंकर्स। लोगों को लंबे घंटों तक वाटर टैंकर का वेट करना पड़ता है। ये इन्होंने सिचुएशन बताई कि किस तरीके से पानी के अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। एक जगह इतना अच्छे से मिल रहा है, एक जगह थोड़ा कम और एक जगह और कम और एक जगह बुरी हालत है। तो चारों सिचुएशन से लोगों ने बताई। वाटर एज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। जीने के लिए फंडामेंटल राइट है पानी, जरूरी है हमारा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जीने के लिए बहुत जरूरी है और अच्छी हेल्थ के लिए भी, फॉर गुड हेल्थ। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स। सिर्फ हमारी हर रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिसीज।
जो साफ पीने का पानी है हमारी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को से भी बचाता है हमें। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज सच एज डायरिया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिसीज वाले केसेस आते हैं जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कोलेरा हो गया। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ दैम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। 1600 बच्चों में से 5 साल की से छोटे बच्चे रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज। मतलब एक इनमें से 5 साल के छोटे बच्चे हैं ये मर जाते हैं हर रोज वाटर रिलेटेड डिसीज से। These deaths can be prevented in डेथ को रोका जा सकता है if people have access to safe drinking water। अगर लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस मिल जाए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसने पानी सबका अधिकार है ये रिकॉग्नाइज किया है। ये बताता है कि ये पार्ट है जीने के लिए हमारा राइट। हमारे पास आर्टिकल 21 हमारा कहता है राइट टू लाइफ, और पानी भी हमारा जीने के लिए जरूरी है, तो ये भी इसी आर्टिकल का एक पार्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ? आर्टिकल 22। ठीक है। दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन। इसका मतलब क्या है कि ये हर इंसान का राइट है, वेदर रिच हो या पुअर हो, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर। पानी अब सफिशिएंट अमाउंट में होना तो फुलफिल हिज हर डेली नीड्स एट ए प्राइस। और उसके हर रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए दैट ही कैन अफोर्ड, इतने प्राइस में, इतने पैसे में कि अफोर्ड कर। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे होना चाहिए। There have been several court cases in which both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right। बहुत सारे ऐसे राइट हैं जिनमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसे एक ड्रिंकिंग वाटर मिलना, पीने का साफ पानी मिलना हमारा फंडामेंटल राइट बताया है। ठीक है। In 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश का एक केस है जहाँ पे हाई कोर्ट है वो रिस्टेट करना बताती है कि वहाँ पे जो उसको एक लेटर लिखा गया था गांव के महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के गांव के लोगों ने लेटर लिखा था ऑन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है उसके कंटामिनेशन के ऊपर जब लेटर लिखा था। The villagers' complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village। का villagers ने क्या कंप्लेन की थी कि एक कपड़ों की कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, जो जहरीले पदार्थ उनके जो पास में जो जहाँ से पानी अवेलेबल हो रहा है वो उसमें डाल देते हैं नियर हिज विलेज। तो कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर, वो जो जहरीले पदार्थ डालते हैं वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। तो ये जो कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर है विच वॉज द सोर्स फॉर इरीगेशन, यही हमारे सिंचाई का सोर्स है एंड ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। द जजेस डायरेक्टेड द महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। यहाँ जो जज है वो फिर महबूबनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर देते हैं कि हम आपको विलेज के हर इंसान को 25 लीटर पानी हर रोज देना पड़ेगा। तो ये एक हमारा राइट टू लाइफ है। ठीक है। थोड़ा जल्दी होने लगी है कि नहीं हुई? होने लगी। अभी कभी इनको 3 वर्ड्स की भी 4 नंबर्स की भी एक ही लाइन में करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसका 2 नंबर्स की तो आप वैसे भी इजी कर लोगे चलो, लेकिन जब 4, 5 और 7 नंबर की भी एक ही लाइन में कर लोगे मल्टीप्लिकेशन तब आपको समझ में आएगा इसका यूज क्या है। लेकिन शुरुआत तो 1 या 2 नंबर से करनी पड़ेगी ना। बेटा आप अपना बाकी मैथ्स निकालोगे तब तक लाए नहीं हो।
जो बचा हुआ है हाँ एनसीईआरटी का पीसी का टेस्ट लो। अच्छा हाँ चेक तो करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन तो आपको बेटा हाँ 2 9 से 80 2 से 4 9 4 30 3 ये वाला हो गया आपका टेस्ट इसका ये आपने कर ली साइज पेन नंबर यस ठीक है आज मैं आपको समझाऊंगी। कल मैंने कुछ लिखवाया था वो लर्न किया आपका क्यों 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 नहीं किया? तुमने कल क्या लिखा था फिर? कॉपी लेके भगा तेरी थोड़ी ली थी मैंने। तो मैं तो सबको लिखवा देती हूँ, आपने क्यों नहीं लिखे थे फिर? तुमने लेकिन लगाया लक्ष्य बेटा आप इधर आ जाओ। तुम तब तक उधर बैठ जाओ थोड़ी देर में लक्ष्य को चेंज करा दो। मैथ्स का कितने क्वेश्चंस बचे बेटा इसके? 10 कितने क्वेश्चंस बचे? 5। और मैं आपको वो दूंगी बेटा इंग्लिश की कन्वर्जेशन ना पूरी, तो एक कन्वर्जेशन आप लिखोगे और मुझे प्रोग्राम करके सुनाओगे, ठीक है? फटाफट आओ बेटा
फिर लेट हो रहे हैं तो बात कर चलेंगे। चश्मा जल्दी आओ दौड़ के, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर ला पेन कॉपी दे हाँ लूंगी अभी। थोड़ा आफ्टर में कर दिया तीन वीडियो मारी वीडियो क्यों उतारी? वीडियो मारी अरे अरे बंदर आगे इसलिए गया मैं तो गया। जल्दी खत्म करो, हो जाए जीरो जाने वाले हैं। फिर मेरा आईफोन है उठा बटन को लारा मेरा आईफोन है आप ही लिखो, मैंने कल कुछ लिखा था, इसको दे दो कॉपी सार्थक को। बोल टेस्ट है भाई तुम मम्मा भूल गई अपनी कॉपी कर जलेगा क्या लेकर नहीं जा रहा था। दे दो अपनी कॉपी। मंगवाओ मैं भी भूल गई मैं वो इतना हार्ड है तो मैं भूल जाऊंगा। अक्षु आ जाएगा, अक्षु आएगा क्या आज? बात हुई थी? तुम बता रहे थे ना कल आएगा अक्षु। पता नहीं उसका बेचारा घर पे ही है। हाँ कल नहीं है। हॉलैंड किडनैप थोड़ा सा तो बचा है, इसको कंप्लीट करा देंगे, इसको क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ठीक है? पर वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है गाड़ी में हेलीकॉप्टर में ये टाइप फर्स्ट एड बॉक्स, यू कैन मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स और एक किट एट होम। आप अपने घर पे ही अपना खुद का फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हो, ये किट बना सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए वेल स्टॉक फर्स्ट एड किट एट होम। ये जरूरी है कि अच्छे से उसमें चीज़ें सारी रखी हो, वेल स्टॉक हो, जो आपकी किट घर पे। टेक एन ओल्ड शू बॉक्स, एक पुराना सा शू बॉक्स लो, कवर इट विद वाइट पेपर, उसे उससे वाइट पेपर से कवर करो। पुट ए स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स, उसके अंदर रखो एक कॉटन गोज रखो, मतलब कॉटन का गोज पूरा, एंड एंटीसेप्टिक क्रीम उसके अंदर रखो, एंड एंटीसेप्टिक लोशन उसके अंदर रखो। इफ यू पेन रिलीवर्स इन द बॉक्स, पेन रिलीवर्स यानी दर्द में आराम पहुंचाने वाली दवाइयाँ, मेक श्योर दैट द मटेरियल दैट यू आर कीपिंग इन द बॉक्स हैज नॉट एक्सीडेड द एक्सपायरी डेट। जो मटेरियल आपने बॉक्स के अंदर रखा है उसकी वो एक्सपायरी डेट से मतलब उसकी ओवर ना हुई है। Always remember that prevention is better than cure, but if there is some emergency, you should be able to handle it diligently. अगर हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की रोकथाम उसकी इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है, पर अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आप उसको ठीक से हैंडल कर सकते। ठीक है, चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था, उसे करा देना चाहिए था। समरी यहाँ पे है, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड, हमेशा रोड के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। व्हाट आर यू डूइंग? गेम खेल रही हो। चार Be cautious at handling fire and electrical appliances. आग को इलेक्ट्रिकल appliances को हैंडल करते टाइम सावधानी बरतनी चाहिए। Learn to provide first aid in case of fire, burns, fractures and insect or animal bites. जब अगर आपको कोई एनिमल बाइट हो जाए या इंसेक्ट काट ले या फ्रैक्चर हो जाए या बर्न या फायर हो जाए तो उसमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना सीखना। ये सीखा है अपने इसमें। कीप ए वेल स्टॉक फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, घर पे अच्छे से वेल स्टॉक किया हुआ फर्स्ट एड बॉक्स घर पे रखना। ये आपने इस चैप्टर में सीखा है। तो इसमें कुछ ग्लोसरी है और ये आपको याद रखने हैं वर्ड्स। कम्यूटर मतलब पर्सन हु ट्रेवल्स रेगुलरली बिटवीन हिज वर्क प्लेस एंड हिज हाउस, जो हर रोज अपने काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं रेगुलरली, उसको क्या कहते हैं हम? कम्यूटर। पेडेस्ट्रियंस, पीपल ट्रैवलिंग ऑन फुट, जो पैदल चल रहे हैं उसको पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं। हजार्डस मिस कौन से लिखा हुआ है? अच्छा मैंने लिखा था, मैंने नीचे तो लिखा था और जल्दी याद कीजिए 19 का स्क्वायर तो छोड़ो इसको। हाँ 189 hazardous, anything that involves risk or danger. 281
जो हमारा रिस्क को या डेंजर को, 29 रिस्क को या डेंजर हो उसे हम क्या कहते हैं? 79 ऑर्थोपेडिस यानी डॉक्टर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्थोपेडिस। ओके, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा, सारे के सारे कॉपी में कॉपी में करके लाके दिखाने हैं, ये सारे ध्यान रखिएगा और लर्न भी होने चाहिए। करो उसको, मैम लोग दीवाना कर दिया। -10 कर दूंगी आप वहाँ देखते हो वीडियो की तरह। हमारी टीम में तो बिल्कुल मत देखिए। कल वाला सीन तो जब भी कुछ ना अरे नहीं आधा कुछ अब तो हाँ कर रहा हूँ। 29 का स्क्वायर बताओ। नहीं बताऊँ 8 तुमसे नहीं पूछा मैंने। किसका मैम? 29 का स्क्वायर 841। मैम 10 सेकंड के बाद बताया मैम। मैम 10 सुना मैम हम तब तक बैटर कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेशन कहीं करी उसने बैठ कर, ठीक है? 27 का स्क्वायर बताओ। 7 to 9। वेरी गुड, क्या बात है, कल की पनिशमेंट काम आ गई है। 23 का स्क्वायर बताओ। 23 का 5 to 9। हाँ? तुम ये क्या, अगर तुम नहीं बताओगे तो पनिशमेंट, या तो तीनों एक साथ बोल दो। मैम सबको मिलेगी मैम। पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी। टीम तो बता दी है। मैं लगा 5 to 9। एक साथ बोलोगे या फिर सारे के सारे? मैम, बात तो ठीक है। ओ जैसा है बता देना। मुझे बता देना अगर आप। तो हमें भी बता दिया, हम भी ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा सारी चीजें बोले जा रहा मैम है। कह रहा है दक्ष, दक्ष, उससे क्या मैम, टीम तो बता रही है ना। ऋषभ, हाँ, सबसे 26 का स्क्वायर बताओ। बताओ। 676। आदित्य, अब इसको लेंगे और नहीं 10 को 2 मेरे नहीं 4 मेरे 2 तो 3 12 का क्यूब बताओ। 1728। सारे इन पे किसको दिया पूछना? 7 12 को नहीं सुना। 13 का क्यूब बताओ। 2997। 917। 2197। करेक्ट। हाँ वही तो बता रही है। हमारी टीम में तो मैं ही चला रहा हूँ। मैं पनिशमेंट मिलेगी ना लोगों को? ऐसे क्यों मिलेगी, हम जीत रहे ना। ये क्या बात होती है? टीचर वो सारे बता रहे थे लेकिन चुप, तुम दोनों चुप बैठे हो। ठीक है, ये हो गया टीम, मैंने मान लिया। नाउ इट विल गो बाय अलोन। उन्होंने मैं खेलता हूँ। टीम में मारना। मैम अलोन क्या है? मैम गुस्सा अकेले खुद की टीम है, वो पता है। अब कर बढ़िया कर दिया। मैं क्यों छोड़ दूँगा? क्यों भी खुल से 16 का क्यूब बताओ निश्चल। नहीं बात तो छोड़ दो। मैम क्यों यार दे बच्चों को याद है। आर्यन बता। चलो 15 का क्यूब बताओ। बता 15 मैं बताऊँ? 15 का क्यूब मैम 2502। रॉन्ग। पास बताओ। मैम 3375। करेक्ट। सर तक भाई क्या होगा पूरा 16 का क्यूब बताओ। बता मैम 4096। मैं कितने पूछ रहा हूँ 17 का क्यूब बताओ। पास। 17 का क्यूब बताओ। 5 17 का 4913।
किस पे पास हुआ? सार्थक। सार्थक सार्थक निशवादी। कृतिका। क्यों कल बोला नहीं था क्या? कल क्यूब का टेस्ट है। बोला नहीं था। हम बोला फिर पूछ लो ना। बस मैं मार चलो 13 का क्यूब बता दो। 2197। क्या मैंने आपसे पूछा? तुम्हें मार्क्स तो लगा दूंगा। 12 का क्यूब बता दो। ये वो तो बता ही दिया था, किसने बताया? इसने बताया था। बताओ 12 का क्यूब। 12 का क्यूब 1728। तुझे याद है? मैं कैलकुलेशन कर रहा है नहीं ये रिसब तो अभी नहीं तो है बोलता कैलकुलेट कर। मैम सारे तक मैं तो वही मैच करता। 20 के दो, मैंने देखा दो। 100 का काटा मैं मेरे हमारे गुली काटा में सबके दो दो कटे हुए हैं। अभी लड़ जाएगा। अरे तो कुछ पूछे ना पहले काट लिया। 18 का क्यूब बताओ। 18 5832। करेक्ट। क्यों तो पास कर दो। डेस्क से पोस्टल डायरेक्ट 17 का क्यूब बताओ। 17 को मैम 4913। इन दोनों में मैं रिपीट कर पूछ रहा रहा हूँ। हम क्यों बैठे हैं इसके यार आप 19 का क्यूब बताओ। टेबल आप 5 21 का क्यूब बताओ। 21 को मैम 9261। 22 का बताओ। 103। भाई बहन ये 23 का क्यूब बताओ। 23 का हम्म मैम जिसका पहले 12161। करेक्ट। मैम जिसका पहले रहूंगा वो हार गया। 24 का 20। मैम ना उधर कट कट टिक 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 2 मैम किसका 24 का ठीक है 13824। बस मैम जीत गए। 25 का बताओ। 15625। 26 का बताओ। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 नहीं चुप। मैम किसका 26 का समझ लो तेरा एडमिशन हो गया है इसको 17516। मैम बता दो 27 का बताओ। मैम जो 17576 नहीं 76 76 तो बोलो 16 बोलो 76 मैंने 16 बोला है 76 बोला है। 76 बोला है। 76 बोला है वो याद नहीं है। खुद ही कहना 27 का बताओ। 27 मैम 968। 6 के दे 28 का बताओ। 10 थोड़ा डरे हुए। काम तुमने ये किया, ये वीडियो घर वालों को मैं स्पेशली बोलूंगी देखने के लिए सबके। मैम ना तो मैम 20 के बाद मुझे याद नहीं है 21952। चलो मैम मैम आप बोल रहे हो 29 का 24389। चलो ये तुमने अपनी मर्जी से बोला है बट स्टिल नहीं। तो कृतिका जीत गई इसमें। मैम एक क्रॉस हटा दो उसका। दो नहीं बताएगा। मैम बता तो दिया बाद में। कृतिका जीत गई इसमें मैम पूछे आपने दोनों से। क्योंकि बाकी को नहीं आते थे। नहीं, इनसे तो वो बता। किसी को नहीं आते थे। मैम जीतने की क्या बात है। कृतिका ये पकड़ो। एक एक दिन दो दो जिसके दो दो क्रॉस है ना दो दो लगेंगे। अरे मैम 20 पकड़ो 10-20 मारवा दो लास्ट में बैठूं पकड़ो। मैं लास्ट में बैठूंगा सब जो तेज लगना चाहिए, तेज दोनों हाथ पे, मैं तेज दोनों हाथ पे। मैं दूसरा भी उसके भी इसके लिए बता रहा हूँ। हटा। हाँ हाथ हटाओ। दे धर आ जाओ। ऐसा लग रहा है डंडा धर लिया है तो टेबल पे। मैं गलत बात टेबल पे डंडा धर लिया है तो तेज करके तेज तेज मार दे मैं लग के जा रहे हो पिट जा, नहीं पिटूंगी मैं आके। तेज खड़े हो फटाफट यहाँ से।
दिखाओ मुझे। आज यहीं पे खड़ा हो यहाँ पे। इधर आओ। शर्म नहीं आनी चाहिए तुम्हें? मैं खा रहा हूँ। खड़े हो। दूसरा हाथ भी। अरे इसमें बाहर। तेज तेज। बस में। बेटा मैंने जो व्हाट्सएप पे भेजा था फोटो खींच के, मुझे कल उसकी क्विज करानी है। ध्यान रखिएगा सारी जो निकनेम्स हैं वो वाली, और मैंने कल कुछ लिखवाया था ना वो इनको दे दो कृतिका को, वो ही लिख लेगी वो वाली। कृतिका और दक्ष दोनों लिखेंगे। हाँ वो वाला सुनाना है। एक फोन आ जाओ इधर। इसका तो ऐसा लगा जैसे टेबल पे नहीं होता है। दे दो इसको कॉपी। बड़ी कॉपी में लिख रहा है। हाँ हम तो नाम समझाते तो आगे का ये कर लिख ले पूरे उनको मत करनी ठीक है। एनाटोमी स्टडी ऑफ एनिमल फ्रॉम मैं भी लिख रहा हूं स्टडी ऑफ जैसे मैं बोलूं तो याद रहेगा। एनाटोमी स्टडी ऑफ द एनिमल्स फॉर्म्स विद ये तूने नहीं लिखा emphasize एंथोलॉजी ओए अरे मैं दब गया वो दब गया तेरा बैग दब गया अलोन ना होता तो बता। ऑन ह्यूमन एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स इधर कॉपी दे दो, इधर बैठ जाएंगे। मैं तुम्हें बाकी कुछ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ओप्स एंड मैन एप्स एंड मैन एग्रीकल्चर हनी इंडस्ट्री एंथोलॉजी नहीं एंथ्रोपोलॉजी मैथ पढ़ेंगे ना मैजिकल तो मैं भी आज का है 300 कुल मैं बोल रहा हूं कल इसका टेस्ट ना आज मैं व्हाट्सएप पर ऊपर से उसके बाद व्हाट्सएप पे जो भेजा है वो ये दोनों का। दोनों का तो होगा। मैं एक खेल दो इससे तो उसका अगले दिन होगा। ज्यादा नहीं है काम इसलिए। 26 आ गए। हाँ तो इसमें मैंने ज्यादा 25 दिए होंगे। इतना भी नहीं कर सकते 2 दिन में। अरे मैं देख लूं निकनेम से बोल रहा हूं। दे उधर जाएगा मैं दे दो तो क्या होगा? 70-80 निकले स्टडी एक सेकंड नहीं मैं देख रहा हूं अब मेरे से गिर सही है चाहिए सही हो गिरन आज हम सीखेंगे 3 नंबर्स की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक। देखो ठीक है? आज खुदा डिस्ट्रीब्यूट I'm free. Free words multiplication in one word. 3 नंबर्स So, की मैं डायरेक्ट अपने हाथ पे मल्टीप्लिकेशन की करूँगा। शॉर्ट ट्रिक। In one word. कॉपी कहाँ? मेरी कॉपी में अभी मैं समझा रही इससे हूँ। कर ले। ठीक है? पहला स्टेप है, जैसे मैंने कोई भी 3 नंबर लिखा है 3 2 5, हम दिख रहा इसको मल्टीप्लाई किया 1 और 7। ठीक है? मैंने 3 2 5 ये 2 नंबर्स मतलब 3 नंबर्स लिखे हैं, इसको मैंने 1 और 7 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स में बताया था 7 का 5 में मल्टीप्लाई करो। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ या लिखती जा रही हूँ। ठीक है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है? फर्स्ट स्टेप तो क्या आया? 35. लिख दिया आपने 5 देन 3 कैरी जाएगा। देन भाई सेकेंड स्टेप, जैसे आप 2 नंबर में करते थे आगे 3 पर कर दे 7 2. सेकेंड स्टेप 3 2 5 1 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, सेम करो और बताओ मुझे क्या आएगा। 19 आएगा इसका सब. 19 प्लस 3 ये वाला 22। ठीक है? तो 22 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 5 तो पहले ही आ गया था, अब 2 आ जाएगा तो 2 आपका आगे चला जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप
1 को 3 से कर देंगे। इसका अब थर्ड स्टेप समझ आए? यस मैम। हमें क्या 2 है ना ये 7 है, 3 से हो जाए। 2 है मैम 2 है 3 to 5 2 है 2 5 है। अच्छा ठीक है 3 to 5। तो अभी सेकंड स्टेप में हमने इसका इसमें किया था, इसका इसमें किया था, लेकिन थर्ड स्टेप में इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें 23। करेंगे। हम 25 हो गया 25 करेक्ट। 25। तो हमारा यहाँ पहले से 5 चलता आ रहा था, 2 चलता आ रहा था, 5 हो गया, 2 आगे चले गए। नाउ द फोर्थ स्टेप इज 3 2 5 1 7। हाँ ये फोर्थ है ना, इसका सिंपल इसमें, ठीक है। तो ये हमारा चलता आ रहा था 3 और ये हमारा 5 बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 बच रहे हैं ना। क्यों? कितना बच रहा? 3 1 5 का आएगा मैम। प्लस 2 5 होगा ना। कब आएगा? 2 बच रहे हैं और 1 3 का। बस 5 आएगा तो ठीक है। अगर 3 नंबर को तो 3 सिखाऊंगी आगे, अभी 3 नंबर में इसका सिखाया। ऐसे ही फिर 4 नंबर का होगा, वो भी नेक्स्ट सिखाऊंगी, पहले आप 3 नंबर का भी कर लो। हम क्वेश्चन अब चलो हम घर से करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन से लिखूं चलो मैम। या फिर मैम ने दिखाई नहीं चलेगा? दिखाई नहीं दिखाएंगे, मैं तो पहले 2 को तो सीखना पड़ेगा हम लिखा पहले है। 2 का सीखना पड़ेगा, फिर 3 चल के आएगा। और 1 चलो मैं ये वाला पहले समझा देती हूँ भी। वो तो कोई और नंबर्स मैं दे देती हूँ, ठीक है। समझ लीजिए समझा दी क्या तुमने ले 4 2 5 कॉल आ रहा इनटू ना मैं ऐसे लिख दो ना इनटू करके प्रैंक कर रहा हूँ। वीडियो बंद करवाने के चक्कर में आप 4 का दे लो सच में आ रहा फोटो हाँ फिर से कर लो। चेक करने देना उनको पुलिस बात मैम परसों तो टीम में आएगा ना ना मैं परसों में सिंगल सिंगल जो है यूट्यूब के लिए सिखाया। सरप्राइज ऑन आज के मैं सिंगल सिंगल रख लूँ यार 13 मार्च टाइम बताओ टाइम नहीं 13 को तो 14 में आएगा ना अब लोग हाँ, कौन सी डेट? बेटा ये 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये आपको करने हैं मैं तेरे को निकल रहा हूँ अभी। अभी भी थी परसों कल की। अभी दे दियो, 2 मिनट रुक जाओ। कितने का बेटा मैं दे दूँ, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दे दो इनको। ये हमने करो प्लीज, बता दो। आपको नहीं समझ आया? मल्टीप्लिकेशन में मैंने शॉर्टकट बताई थी कल। सिंपल कोई भी नंबर है, बस ठीक है। कल मैंने 2 नंबर की समझाई थी। मान लो 21 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 बन जाए 7। फिर दूसरा स्टेप इसका इसमें दोनों ऐड कर दो, 7 टू 14, 1 + 1 14 + 1 15, 15 का 5 लिख दिया, 1 के चला गया। तीसरा स्टेप इसका इसमें कर दो, 1 2 2 + 1 3। एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने कल 2 डिजिट्स का। अच्छा मतलब पहले xy साइड पे फिर ऐड, ठीक है। आज मैंने 3 डिजिट का सिखाया बेटा कृतिका, आप भी देख लो एक बार, आपने मिस कर आपने दिया अब उसमें आंसर नहीं, ये मैंने खुद से दिया है। हम चेक करने पर नेक्स्ट कैसे लिखूं? मैं उसको तो पहले 1 प्लेस का मल्टीप्लाई करो अभी देखो 3 डिजिट का, जैसे मैंने 3 1 5 का 21 में किया, ठीक है। 1 का पहले मैंने 5 में किया, जैसे कल कर रहे थे, 1 5 से 5। फिर मैंने 1 का 1 में किया, 5 का 2 में किया, यानी 1 + 10 यानी 11, 1 कैरी चला गया। फिर मैंने 1 का 3 में किया, 2 का 1 में किया,
3 1 जा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। फिर मैंने इसका इसमें लास्ट में कर दिया 2 3 जा 6। ठीक है, यानी जैसे कल सिर्फ 2 ही डिजिट थे तो आपस में हो रहा था, अब इसमें एक बार इसमें भी हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा है। अच्छा नॉर्मल वाला आदि आदि मेरी कॉपी दे, अब मेरा पेन दे दे। ये नॉर्मल ही है। अभी कर हाँ बस वही है, बस एक लाइन में इसको कर दो। बीच में क्रॉस बॉल मैम क्वेश्चन मैम जब तक ये वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। मैम कल अरे ओए तो सही पूरा कर रहा है वो मैंने क्वेश्चन उसमें आता है तो राइट कॉर्नर कुछ होता है ना फोन का ऊपर का मैंने क्वेश्चन होता है अरे क्रॉस मार दो हमेशा ठीक है। पीछे कर लूं तेरे को पीछे। ठीक है दर्श बेटा आपको भी करने हैं, आप क्यों बैठे हो? हाँ आपको भी करने हैं ये, इधर ही क्योंकि मैंने कल दिए थे उनको लिख ले रहा हूँ लोगों में से। किसी बात है है किसी बात टू वाले क्वेश्चन मेरे पास ट्यूब तो डाल चलिए ये रे प्रैक्टिस